म्यूचुअल फंड सही नहीं है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड सही नहीं था। बेसिकली देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल जिनके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। एट द सेम टाइम देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल जिनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। एंड इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है उन लोगों का जिनका ज्यादातर केसेस में फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं होता। उन लोगों को ये नहीं पता होता दैट हमको अपने पैसों का किस तरह से इफेक्टिवली यूज करना है, किस तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक इन्वेस्टिंग का उनको नहीं पता होता। तो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता दैट हमको अपने पैसे किस तरह से यूज करने हैं, तो इट्स बेटर कि हम अपने उन पैसों को किसी थर्ड पर्सन को दे दें जिसका काम ही यही हो। बेसिकली अगर आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते तो उस काम को आपको किसी दूसरे पर्सन से करवा लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड इसी पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 2। जब भी हम अपने पैसे किसी थर्ड पर्सन को देते हैं तो सबसे बड़ी चिंता क्या होती है दैट जिस किसी पर्सन को मैं अपने पैसे दे रहा हूं, क्या वो पर्सन ये काम कर पाएगा ठीक से? क्या वो पर्सन ठीक से पैसों की इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? क्या उस पर्सन को इस एरिया का एक्सपीरियंस है या नहीं है? क्या वो ठीक से रिटर्न जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है वो मेरे पैसे कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दे एंड मेरे पैसे डूब जाएं, या फिर वो मेरे पैसे कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जहां पर मेरे पैसे फंस जाएं। ये बहुत बड़ी चिंता होती है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो भी पर्सन म्यूचुअल फंड के फंड को मैनेज कर रहा होता है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होता है, काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। एंड ज्यादातर केसेस में जो फंड का मैनेजमेंट होता है एक प्रोफेशनल्स की टीम इस फंड को मैनेज कर रही होती है, सिंगल इंडिविजुअल नहीं कर रहा होता है। एंड ऐसे ही इस टीम को, इंडिविजुअल को, जो भी फंड मैनेजर होता है उसको इस एरिया का काफी अच्छी नॉलेज होती है। एंड तभी कोई म्यूचुअल फंड उस पर्टिकुलर पर्सन को हायर करता है फंड की मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मेक श्योर हो जाओ दैट दूसरे साइड जो भी आपके पैसों को मैनेज कर रहा होगा वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होगा एंड उस पर्सन को इस एरिया की काफी नॉलेज होगी। पॉइंट नंबर 3 भी इसी पर्टिकुलर चीज को कैटर करता है। जो भी ये म्यूचुअल फंड का इकोसिस्टम होता है यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। सभी पार्टियां अलग अलग अपने रोल्स प्ले कर रही होती हैं एंड यहाँ पर सारी पार्टियां अपना काम ठीक से करें, इफेक्टिवली करें, इस सब को सुपरवाइज करता है सेबी। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी होती है एंड जो भी म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं सेबी उन सबको सुपरवाइज करती है। एंड इस वजह से आपके पैसे डूबे, कहीं गलत जगह लगे, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड। जब भी आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है आज की डेट में। जो भी फंड मैनेजर होता है उसने आपके पैसे कहां पर इन्वेस्ट करे हैं, जब आपसे पैसे लेते टाइम जो बताया था उसी हिसाब से इन्वेस्ट करे हैं या फिर कोई डेविएशन है। ऐसे ही फंड मैनेजर ने आपसे क्या क्या चार्जेस लिए हैं, जो और म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने आपसे क्या क्या चार्जेस लिए हैं, इस सब की ट्रांसपेरेंसी रहती है। बिकॉज आज की डेट में जो भी ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसको ऑलमोस्ट सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ता है दैट मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करी है, मैंने इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन करी है या नहीं करी है, इसका उसको ऑडिट भी करवाना होता है, उनको अपने चार्जेस भी डिस्क्लोज करने होते हैं। तो आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम है यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है एंड जिसकी वजह से गलती होने के, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड का ये पूरा इकोसिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर गलती होने के, फ्रॉड होने के चांसेस तो रहते हैं। बट ये जो इकोसिस्टम होता है ये हाईली रेगुलेटेड होता है एंड इसकी वजह से जो गलती होने के चांसेस होते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, ये बहुत कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैं आपको बता दूं दैट जब भी आप अपने पैसे किसी थर्ड पर्सन को देते हो तो वो थर्ड पर्सन आपके पैसे डिफरेंट जगह बांट देता है, डिफरेंट जगह इन्वेस्ट कर देता है, ताकि अगर एक जगह बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है तो वो डाउनफॉल दूसरी तीसरी जगह से कवर हो जाए, बाकी जगह उस डाउनफॉल को बैलेंस कर लिया जाता है। एंड इसके लिए एक मुहावरा होता है दैट आपको कभी भी अपने सारे अंडे एक जगह नहीं रखने चाहिए।
एंड इसी प्रिंसिपल को म्यूचुअल फंड फॉलो करता है एंड वो आपकी इन्वेस्टमेंट को कभी भी एक जगह नहीं रखता, एक एसेट क्लास में नहीं रखता, एक स्टॉक में नहीं रखता। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लास और एज कंपेयर टू स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एरिया। अगला पॉइंट आता है टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की डेट में ऐसी काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पर अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आप काफ़ी लंबे टाइम तक उन स्कीम्स में इन्वेस्टेड रहोगे तो जब आपको पैसे वापस मिलेंगे वो भी टैक्स फ्री रहेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स सेव करना चाहते हो तो ये भी आपके पास एक एरिया है। ऐसे ही एक एरिया आता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग। आज की डेट में जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पर बहुत सारा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। आप चाइल्ड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर सकते हो, आप हाउस बाय करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इमरजेंसी फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप कोई भी गोल इमेजिन करो उसके लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम तो मिल ही जाएगी। एंड ये अगर आप खुद ही अपने हिसाब से करने जाओगे तो वहां पर आपको काफी डिफिकल्टी होगी अगर आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है तो। एंड अगर आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड भी है तब भी आपको प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से मोल्ड करने में, डेवलप करने में काफी प्रॉब्लम रहेगी। एंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपकी इस प्रॉब्लम को ईजी कर देता है। ऐसे ही जो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में ये हाईली लिक्विड माना जाता है। बिकॉज अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप कहीं और इसी तरह से इन्वेस्ट करते हो, एफडी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को मोनेटाइज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट करी है, टाइम से पहले मोनेटाइज करोगे तो आपको पीनल चार्जेस देने पड़ेंगे काफ़ी हैवी अमाउंट के। यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। बिकॉज जब भी आप चाहो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेचो एंड आपको पैसे मिल जाएंगे। एक नॉमिनल चार्जेस लगेगा, काफ़ी सारे केसेस में वो भी नहीं लगेगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल जिनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा दैट देयर इज अ टू कैटेगरी ऑफ पीपल। एक कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है, एट द सेम टाइम दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए म्यूचुअल फंड सही है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।